नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव इंद्री में और एक्स सरपंच भाई सतीश जी के घर पे। यहाँ पर जो साथी है वो है भाई चरण सिंह जी, और जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार की राजनीति चल रही है और बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में किस प्रकार का ग्राफ है। चरण सिंह जी, कैसे हैं आप? मैं सर बहुत अच्छा हूँ। तो चरण भाई, कैसा चल रहा है आपका राजनीतिक ग्राफ? राजनीतिक ग्राफ हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है जी। और राजनीतिक ग्राफ में अगर हम अपने बहुजन समाज पार्टी के बारे में अगर बताना चाहें तो यहाँ पे बहुत अच्छे मजबूती के साथ में कार्यकर्ता बहुत अच्छे घर घर जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा चरण सिंह भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण जी ने बनाई है, उससे क्या बहुजन समाज पार्टी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, उससे कोई 0%, उससे आज़ाद समाज पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ना बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, क्योंकि ये जो बहुजन समाज पार्टी है वो संत महापुरुषों का मिशन है और बहुजन समाज पार्टी संत महापुरुषों के मिशनों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आई है। और ये आज़ाद समाज पार्टी है, इसका तो कोई जनाधारी नहीं है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये तो एक कठपुतली है। इनको मिशन से कोई लेना देना नहीं है जी। कांग्रेस के इनके तो सिर्फ, और ये जो अन्य पार्टी हैं राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तो अपने संत महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तथाकथित भगवान बुद्ध के और साहब काशीराम जी के, बाबा साहब के जो अधूरे सपने रह गए थे, बहन जी उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है। अभी चरण भाई, कुछ दिन पहले एक हमारी बेटी के साथ में एक जघन्य अपराध हुआ है यूपी हाथरस के अंदर। उसी के 24 घंटे के दौरान बलरामपुर में एक फिर जघन्य अपराध होता है। उसके 24 घंटे के अंदर फिर एक 6 साल की मासूम के साथ में फिर जघन्य अपराध होता है। तो ये भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा इसके लिए बहन जी ने स्वयं आकर के मीडिया के माध्यम से और सरकार को एक चेतावनी भी दी थी कि या तो ये हमारा समाज, दलित समाज के ऊपर ये अत्याचार बंद करो और नहीं तो हमें रोड के ऊपर आना पड़ेगा, जिसके आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये दलितों की विरोधी पार्टी है। कभी भी इन्होंने दलितों के बारे में नहीं सोचा है, नहीं सोचेंगे। और आज हमें बड़ा दुख है कि आज हमारा समाज, हमारे समाज की बहन बेटी बड़े जुल्म जातीय अत्याचारों के शिकार हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी, कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये चाहते हैं कि ये समाज आगे ना आ पाए और इनको इतना दबा दिया जाए, इतना दफन कर दिया जाए इस समाज को, जिससे ये अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सके। लेकिन जो बहन जी हैं वो एक जिंदा देवी हैं और जो समाज के लिए 24 घंटे दिन और रात अगर उनको चिंता है तो अपने समाज की हैं और वो संत महापुरुषों के सपने को साकार करके ही रहेंगे। तो इसमें चरण भाई, जैसे अभी हमने पीछे देखा, पूरे देश ने देखा कि महाकुंभ के मेले में 21, 21, 31, 31 वाल्मीकियों के चरण धो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और एक वाल्मीकि बेटी के साथ में, वाल्मीकि समाज की वो बेटी के साथ में एक ऐसा जघन्य अपराध होता है हैदराबाद में। जब वो रेड्डी परिवार की बेटी के साथ यदि कोई घटना होती है तो उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन अभी दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या 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 कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीधा सा है, ये एक ढकोसला था। जैसे इन्होंने कहा था कि भाई मोदी जी एक वाल्मीकि समाज के पैर धो करके और अपने हाथ से उनको कपड़े पहना करके, उनका प्रहामनी करके, एक सिर्फ एक समाज को एक बरगलाने की बात है। और कुछ हैं हमारे समाज के जो दलाल टाइप, चाटुकार हाँ, चाटुकार भी हम कह सकते हैं, जो समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वरना तो हमें इस भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ हमें, हमारी बहन को, हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये इन्होंने धार लिया है इस समाज को इतना पैदल कर दो, इतना अपाहिज कर दो, जो ये खड़ा ना हो पाए और अपने हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सके। ये इनकी बीजेपी और कांग्रेस की सोची समझी, ये इनकी मोनोपोली, इनकी सोच है। तो 2024 में अभी हरियाणा में फिर इलेक्शन आ रहे हैं, तो 2024 में क्या लग रहा है चरण सिंह भाई आपको कि बहुजन समाज पार्टी इनकी कुछ सीटें निकल सकती है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसमें थोड़ी जो पीछे इन्होंने जहां पे हमारे मजबूत उम्मीदवार थे बहुजन समाज पार्टी के, वहां पे इन दोनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के हमारे उम्मीदवारों को हराने का काम किया था। अंदर खाने इन्होंने रातों रात सौदा की बाजी किया है, खरीद फरोख्त की है, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए इन्होंने पूरी जो जोर शोर के साथ में इन्होंने जालसाजी की थी। तो लेकिन अब आने वाले जो 2024 का जो चुनाव आएगा, उसमें आज हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत हो चुका है कि आज इनकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चाल को समझ चुके हैं, और बूथ के ऊपर हम इतने मजबूती के साथ पे हम चुनाव लड़ेंगे कि वहां पे इनकी कोई किसी प्रकार की धांधलेबाजी जो इन्होंने ईवीएम के मार्फत जो इन्होंने अपना कुर्सी हत्याई हुई है, हम उसका ईवीएम का भी बहन जी ने पुरजोर विरोध किया है, और आगे हम इनकी किसी भी प्रकार की कोई इनकी रणनीति को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये बहुजन समाज पार्टी का ये एक लक्ष्य है। तो देखिए, मेरे साथ में भाई चरण सिंह ने बताया कि 2024 में हम बहुजन समाज पार्टी की झोले में कुछ एक एमएलएज और एमपीज की सीटें जिता करके डालेंगे। तो सोना की सीट से भाई चौधरी जावेद जी ने इलेक्शन फाइट किया था, तो कितना डिफरेंट रहा था कुंवर संजय सिंह और जावेद जी के अंतर में? डिफरेंट नहीं था, वो तो निखालस बेईमाना था जी। संजय सिंह कोई वोटों से नहीं जीते थे जी, वो तो बेईमाने से जीते थे। वरना तो संजय सिंह का तो कोई सोहना विधानसभा के अंदर कोई वजूद ही नहीं था जी। वो तो मेवात के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल 100% हम ये कह सकते हैं दावे के साथ में एक बहुजन समाज पार्टी के मजबूत सशक्त दावेदार चौधरी जावेद अहमद को हराने के लिए कांग्रेस के जो डॉक्टर शमसुद्दीन को लेके आए थे रातों रात में, सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए लेके आए थे। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। संजय सिंह का तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट चुनाव करा के देख लो, आज पता चल जाएगा। ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो, पता चल जाएगा संजय सिंह को कि संजय सिंह सोहना विधानसभा से कितना वोट ले पाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने बेईमाना करके हमारे उम्मीदवार को सोहना से हराने का काम किया। तो देखिए, ये थे भाई चरण सिंह जी, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष मेवात बहुजन समाज पार्टी, आज जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गई और हमारे कैंडिडेट को, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को हराया है। रातों रात डॉक्टर शमसुद्दीन जो धौज से रहने वाले हैं, उनको रातों रात खड़ा किया है। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।